why this is actually required. I say lack of social security in India facing everyone to save the retirement. हमारा गवर्नमेंट तो हमको कुछ नहीं देता है. If I have to take care of my future, I have to do myself. Question of living 15 to 20 years without income in old age with potential of health issues and the expenses. बात सही है. जैसा उम्र बढ़ता है वैसा आपका इनकम कम होता है. अगर आप दोनों रेशियो को देखेंगे, इनकम ऊपर से नीचे आता है, एक्सपेंसेस नीचे से ऊपर जाता है. तो ये चीज को अगर बैलेंस करना है, ये चीज को आपको पहले से करके रखना है. ओके. नीड ऑफ सेल्फ डिपेंडेंट ऑन ऑल द एक्सपेंसेस, कि ये तो हर इंसान यही सोचता है, मैं किसी के ऊपर डिपेंड होना नहीं चाहता हूं, बच्चों के ऊपर डिपेंड होना नहीं चाहता हूं, मेरे पास मेरा खुद का पैसा हो, मैं खुद का जिंदगी खुद जीऊं. कांट रिलाई ऑन फैमिली मेंबर्स एंड चिल्ड्रन फॉर श्योर. Okay, retirement planning is one of the most neglected life goals. लोग इसी को बहुत नेग्लेक्ट करते हैं, इसी को पीछे अपने को पढ़ना है. The amount of saving needed in a huge compared to any other equal special later ages. You and your spouse deserve the good, peaceful, happy life. मैं तो एक क्वेश्चन और पूछता हूं. Sir, you want to be happy in life. What is that one thing which you want to have so that you can be happy in life? What is that one thing is going to keep you happy in your life? Or one of that thing one of that component which is going to keep you happy in your life? घूम फिर के कहीं ना कहीं मनी आ ही जाता है कि मुझे अगर लाइफ में हैप्पी रहना है, वन ऑफ द कंपोनेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इज मनी. सो व्हाट इज दैट आई एम डूइंग टू प्रोटेक्ट माय हैप्पीनेस ऑफ माय फ्यूचर? what is that I am doing so that I will have my financial freedom at a particular age or a deserved age? आपने इसके लिए क्या किया? इनवेरिएबली लोग ये बोलते हैं, मैं तो धंधा है, मेरा बिजनेस है, मेरा फैक्ट्री है. आज तो सबको समझ में आ गया. वो ये भी बोलते हैं, अगर मैं नहीं रहा हूं तो क्या होगा, मेरा तो फैक्ट्री है, मेरे बीवी चलाएगी, वो अपना जिंदगी गुजारेगी. तो भाई साहब ये सब चला तो ठीक है, कल तो कोरोना आया, उसके बाद आज वॉर आया, उसके बाद आज चाइना से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया. ये सब परिस्थिति में आप जीते जीते वापस दोबारा अगर ऐसा हुआ तो आपके पास क्या है? और मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी बोलता है हर 20-30 साल में एक बार ऐसा होता ही है. तो आर यू प्रिपेयर्ड? एंड द आंसर इज, ठीक है, आपने जो कुछ भी किया होगा, आपका सेवेबल कंपोनेंट्स, जो पैसे जो बचाते हो आपका फॉर एग्जांपल, अगर महीने का इनकम आपके पास 5 लाख रुपए है, उस 5 लाख रुपए से अगर 2 लाख रुपए आप सेविंग करते हो, तो वो 2 लाख रुपया सेविंग इसमें करो विच कैन गिव यू फाइनेंशियल फ्रीडम. आपको लाइफ में कभी भी तकलीफ नहीं होगा. तो देयरफॉर इस चीज को, ये रिटायरमेंट प्लानिंग को बात करते, आपको ना देन अगर मुझे पैसा का सेविंग करना है तो मैं कहां सेविंग करूं, किधर करूं और क्यों आज करूं? क्या मैं फिक्स डिपॉजिट पे आप डिपेंड हो सकते? अगर नो करके बोलते हैं तो इंडिया का 56% ऑफ सेविंग्स आर इन फिक्स डिपॉजिट. और इंश्योरेंस में कितना है? इट्स ओनली 14%. क्योंकि इट इज इजी, पैसा है, लोग सेविंग भी करते हैं, बट उनके लिए आसान इस बात क्या है कि मेरा पैसा बैंक में, अरे ऐसे पड़ा रहने से आप एफडी बढ़ा दो. उस एफडी का आज इंडिया का टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम कलेक्शन इज अराउंड 30,000 करोड़, इफ आई एम करेक्ट, रफली लाइक दैट. वो कितना परसेंट सेविंग में से? खाली 14% में से. और भी 56% एफडी है. क्या एफडी में पैसा रखना चाहिए? एफडी में आज का तारीख में आपने पैसा अगर रखा, आफ्टर टैक्सेशन आपका हाथ में 3-3.5% रह गया दोस्त. आप पैसे को एफडी में डाल के रखे, वो इन्फ्लेशन 9-10% में 3.5% आपका बचा है, तो यू आर डीवैल्यूइंग योर मनी.
द वैल्यू ऑफ योर मनी इज गोइंग डाउन, योर मनी इज डी ग्रोइंग। आपका पैसे का ग्रोथ नहीं होता, आपका कल का दिन वो काम नहीं आने वाला है। और एक अच्छा कहानी लोगों को समझा सकते हैं कि बिकॉज आपको मैंने दिखाया 1991 में एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 15%। एम आई राइट? 2001 में, 2011 में, 21 में, 31 में क्या होगा, 41 में क्या होगा? ये फैक्ट ऑफ द लाइफ है। ये सब हम में से कुछ कुछ लोग ये सब देख चुके। पंजाब सिंह साहब तो 15% इंटरेस्ट लिया ही होगा। मेरे पास आज वो पॉलिसी है एलआईसी का जीवन धारा, 12% टैक्स फ्री, गारंटीड फॉर लाइफ। आज मैं पागल नजर आ रहा हूं कि उस दिन मैं घर क्यों लिया था। 1 करोड़ का मैं घर लिया था, वो घर का जगह पे इस पे डालता, 12 लाख रुपए आता साल का, महीने का लाख रुपए बैठे बैठे रेस्ट ऑफ माई लाइफ। वो घर तो डिवैल्यू हुआ है आज, बट ठीक है, उस टाइम पे हमको उतना ही समझता था, घर की जरूरत भी था, वही सब हमने सोचा ला ये सब देखने मिलेगा, ये हम जाते नहीं थे। सो इस तरीके से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम हो रहा है, आज भी मैं अगर कोई आपको प्रोडक्ट दे रहा हूं जिसमें अगर 5.5-6% मैं गारंटी दे रहा हूं, और गारंटी फॉर लाइफ, आप 100 साल क्यों नहीं जिएंगे, आप जियो, मैं देता हूं पैसा। अगर यह बात होता है तो लोग लेंगे या नहीं लेंगे? DITV चैनल पर आपका स्वागत है। DITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।